नमः शिवाय। मित्रों, मैं वैद्य स्वामी केशव दास, डिस्टेंस हीलर, पैरासाइकोलॉजिस्ट। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर 7976817954। समय प्रातः 9 बजे से सायं 7 बजे तक। डिस्टेंस हीलिंग से संबंधित या व्यक्ति से मिलकर के कोई परामर्श लेना चाहें, चिकित्सा परामर्श लेना चाहें या किसी भी तरह की समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं बार बार अपने इस डिवाइस का परिचय देता हूँ, फिर से आज बता देता हूँ। ये एक कॉस्मिक एनर्जी डिटेक्टर है जो मार्केट में मिलने वाला एलरोड ही है एक तरह से, और इसको थोड़ा मॉडिफाई किया है और इसे साधित किया गया है। अब ये सीधे सीधे ब्रह्मांड से जुड़ जाता है और उससे हमें अनेक तरह के जो रहस्यमय प्रश्न हैं उनका उत्तर प्राप्त होता है। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको हमारे यहाँ राजस्थान में एक सती माता हुई हैं, उनके ऊपर ये वीडियो बनाकर आपके समक्ष कुछ यथार्थ जो सत्य हैं को प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा हूँ। हमारे यहाँ समाज में, सनातन समाज में अंधानुकरण का एक बहुत ही कहना चाहिए हास्यास्पद एक स्वभाव है जो विज्ञान को न स्वीकार करते हुए उस क्षेत्र में अपनी रुचि रखता है। विज्ञान का अर्थ केवल मॉडर्न साइंस ही नहीं है। विज्ञान का अर्थ आपका अध्यात्म विज्ञान भी विज्ञान है। जो योग है हमारे, वो भी रहस्यमय है, वो भी विज्ञान है। भगवान श्री कृष्ण ने जो गीता में उपदेश दिए हैं, ये सभी अध्याय योग हैं और विज्ञान है। यानी कि ज़्यादा परिभाषा के चक्कर में न पड़कर मैं आपसे स्पष्ट करूं कि इस ब्रह्मांड से जुड़े हुए जो प्रश्न होते हैं या मेरे को जो सूझता है या कोई मुझे पूछता है, उनका मैं अपने इस डिवाइस के माध्यम से उत्तर देता हूं और वह अब तक मेरा कोई गलत उत्तर हुआ नहीं। खैर, तो मैं इस सती माता और उस रहस्य पर से कुछ प्रश्न मैंने सती माता से किए हैं, कुछ उनके पुरुष से किए हैं, उनके पति से किए हैं, जिनको लेकर वो सती हुए। तो इस क्रम में सबसे पहले मैं उनका आह्वान कर लेता हूँ। यहाँ मैंने मंत्र की सहायता से उस सती माता की पूजा का आह्वान किया और अब मैं इस चार्ट के माध्यम से उसका कुछ डिस्क्रिप्शन आपको देने का प्रयास करूँगा। इस कॉइन को मैंने इस चार्ट के साथ रख दिया है और आप देखेंगे यहाँ की ऊर्जा इस प्रकार की है। ये सती माता प्रेत योनि में नहीं है, ये पवित्र आत्मा है और पवित्र आत्मा होने के बाद भी ये पृथ्वी लोक पर है। अब पृथ्वी लोक पर क्यों है? स्वयं की इच्छा से है या किसी अन्य की इच्छा से है? तो जीवात्मा मंत्रबद्ध होता है, देवता भी मंत्रबद्ध होते हैं। आप देखा होगा जगह जगह जहाँ भी हम प्राण प्रतिष्ठा करते हैं
वहाँ देव को हम प्रतिष्ठित जो करते हैं, वहाँ जो स्थापित करते हैं, वह मंत्रों से बद्ध होता है। इसी प्रकार आत्मा चाहे वह प्रेत योनि में है, चाहे वह देव योनि में है, या पवित्र योनि में है, पवित्र अवस्था में है, तो उनको भी हम फोर्सफुली यहाँ पृथ्वी लोक पर रख लेते हैं मंत्रों के माध्यम से, और उनसे कई कार्यों की अपेक्षा करते हैं। खैर, मैंने जो प्रश्न मुझे यहाँ सूझे, मैं वो प्रश्न यहाँ करूँगा इनसे, और उस प्रश्न को करने के लिए मैंने एक कॉइन लिया है। इस कॉइन पर जो मेरे प्रश्न होंगे उनकी ऊर्जा इसके ऊपर आरूढ़ होगी, और उसका उत्तर हम यहाँ पर इस चार्ट के माध्यम से देखने का प्रयास करेंगे। तो आइए, सबसे पहले मेरा प्रश्न है, क्या आप सती माता हैं? ये उत्तर हाँ में है, यानी कि हाँ, ये सती माता है। इसी प्रकार मैं ये जो दूसरा कॉइन लिया था मैंने, जिस पर मैंने उनके पति का आह्वान किया था, उसको मैं यहाँ रख रहा हूँ, और मैं इनसे प्रश्न कर रहा हूँ, क्या आप सती माता के पति हैं? ये इनका उत्तर है हाँ। ठीक है, अब इनकी स्वयं की ऊर्जा कैसी है वो आप देखिए। ये प्रेत अवस्था में अगर कोई जीवात्मा है तो ये उसका लक्षण है। ठीक है, और ऐसा जीवात्मा जिस जो प्रेत योनि में नहीं है, पवित्र अवस्था में है, उनकी ऊर्जा चाहे वह पुरुष है चाहे स्त्री इस प्रकार होती है। अब ये सती माता ही है, यानी कि एक महिला ही है। इसके लिए आप देख सकते हैं इस चार्ट के ऊपर जो ये योनि का एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो ये चित्र है, यहाँ देखिए यहाँ पे ऊर्जा मिलेगी आपको, जबकि पुरुष का जो मेल का जेनाइटल ऑर्गन है उसके ऊपर यहाँ पर कोई तरह की ऊर्जा नहीं होती। ये इस बात का परिचायक है, तो ये एक महिला है। और यही चीज़ अगर हम इनके पुरुष के ऊपर यानी इनके पति को अगर चेक करते हैं तो आप देखेंगे कि मेल जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके ऊपर सिग्नल आ रहा है, संकेत आ रहा है, जबकि फीमेल के ऊपर कोई संकेत नहीं है। नाभि में भी यही बात होगी, ये पुरुष की नाभि है, ये स्त्री की नाभि है, तो स्त्री की नाभि के ऊपर कोई तरह का संकेत नहीं आएगा। तो ये तो थोड़ा अंतर। अब मैं इनसे अपना प्रश्न पूछता हूँ, क्या सबसे पहले हम ये जो इस सती माता के जो पति हैं उनसे प्रश्न पूछ लेते हैं, और इनसे सबसे पहले प्रश्न हम पूछ लेते हैं, क्या आप सती माता के मंदिर में ही रहते हो? ये मैंने प्रश्न किया, इसका उत्तर मुझे मिल रहा है हाँ, ये वहीं रहते हैं। ठीक है, इसके बाद में मैं प्रश्न करता हूँ इनसे, क्या आप वहाँ आने वाले यात्रियों के प्राण पीते हो? ये मैंने इस कॉइन को रखा और इसका उत्तर मुझे मिल रहा है ये हाँ, यानी कि वहाँ जो यात्री आते हैं उनके ये प्राण पीते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न है मेरा, क्या आप वहाँ संतुष्ट हो? ये मेरा प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण, क्या आप वहाँ पर संतुष्ट हो? इसका उत्तर मुझे ये इनका पतिदेव मुझे जवाब दे रहा है यस, हाँ ये वहाँ संतुष्ट है। ठीक है, अब ये किस अवस्था में, ये अभी किस अवस्था में बोल रहा है
ये उस अवस्था में कह रहा है जब उस सती माता को हमने फ्री रख रखा है। अभी वो सती माता मंदिर में न हो करके अभी इस समय इस कॉइन के ऊपर है। उस मंदिर पे, उस मूर्ति पर इनकी कोई ऊर्जा इस समय नहीं है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि इस कॉइन को एक युक्ति से मैं इसको कैद कर लेता हूँ मंत्रों के द्वारा। अभी यहाँ तो आह्वान किया हुआ है केवल, लेकिन मैं इनको इस थैली में कैद कर लेता हूँ। ये मैंने इनको कैद कर लिया है। ठीक है, अब यही प्रश्न मैं जो इनके पुरुष प्रेत हैं, पुरुष जो है और वो प्रेत योनि में है, मैं उनसे यही प्रश्न वापस करता हूँ, क्या आप वहाँ संतुष्ट हैं? मेरे इस प्रश्न का उत्तर ये क्या देते हैं, ये ना में हो गया। जो प्रश्न अभी हाँ में आ रहा था, अब ये प्रश्न का उत्तर इन्होंने ना में दे दिया। आप समझ रहे हैं इस चीज़ को? यानी कि जब तक सती वातावरण में मौजूद हैं, उस मूर्ति में है, तो यानी उनका वजूद इस वायुमंडल में है, तब तक वह संतुष्ट है। और अगर उनको निर्वात में रख दिया जाए, यानी कि उनका वजूद को छुपा दिया जाए, तो ये संतुष्ट नहीं है। अब हम सती माता से स्वयं से प्रश्न करते हैं। ये तो आपने समझा ही होगा कि मैंने क्या 2-3 प्रश्न किए और आपने उसका उत्तर भी देखा। अब हम सती माता से ही कुछ प्रश्न करेंगे। ये सती माता को मैंने फिर से वायुमंडल के अंदर ले लिया है और आप देखेंगे इस चार्ट के ऊपर इनका जो संकेत है वो ये, यानी कि सती माता यहाँ विराज रहे हैं। अब मैं इनसे प्रश्न करता हूँ, हे सती माता, क्या आप संतुष्ट हैं? इस प्रश्न के उत्तर में हमें क्या जवाब देती है, देखिए। ये ना में उत्तर दे रही है, यानी कि सती माता संतुष्ट नहीं है। अब इसके बाद में मैं अब सती माता जिस समय इनका पति जो प्रेत योनि में है वह स्वतंत्र है, खुली अवस्था में है, तब भी ये इस प्रश्न का उत्तर ना में दे रहे हैं, यानी कि संतुष्ट नहीं है। अगर मैं इनके इस पुरुष इनके हस्बैंड को इस तरह से मंत्रों से आबद्ध कर देता हूँ, ये इस समय बंद गए हैं और ये वातावरण से अलग है, ये कैद हो गए हैं इस समय, और इनसे मैं सती माता से फिर से अगर वही प्रश्न करता हूँ, क्या आप संतुष्ट हैं, तो ये संतुष्ट होने का उत्तर हमें दोनों ही अवस्था में ना में दे रहे हैं। जबकि इनके पुरुष से यानी कि प्रेत से जब हमने ये प्रश्न किया था, तो सती माता के स्वतंत्र होने की अवस्था में यानी मंदिर में होने की अवस्था में तो ये संतुष्ट है, और अगर उनको कैद कर लिया जाए अर्थात इस लोक से उनको भेज दिया जाए तो वह संतुष्ट नहीं है। ये मेरा आपको बताने का, समझाने का प्रयास है। अब हम प्रश्न करते हैं, क्या आप अपने पति की आत्मा के वहाँ होने से यानी कि आपके मंदिर में होने से प्रसन्न हैं? ये मेरा प्रश्न है इनसे। फिर से देखिए, क्या आप अपने पति की आत्मा को आपके मंदिर में होने से प्रसन्न हैं?
तो इसका उत्तर हमें क्या मिलता है? देखिए ये नहीं में उत्तर हमें इसका मिल रहा है, यानी ये नहीं चाहते कि इनके पति की आत्मा इनके मंदिर में रहे। अब हम फिर से इनके पति जो हैं उनसे प्रश्न कर लेते हैं। तो देखिए इनके पति को मैंने ये स्वतंत्र कर दिया है, और स्वतंत्र करके जब मैं प्रश्न कर रहा हूँ तो ये मैंने इनको यहाँ रखा और प्रश्न करता हूँ मैं इनसे, क्या आप अपनी पत्नी की आत्मा के वहाँ रहने से प्रसन्न हैं? मैं इनके पति से पूछ रहा हूँ, क्या आप अपनी पत्नी के आत्मा के वहाँ होने से यानी मंदिर में होने से प्रसन्न हैं? ये उत्तर क्या दे रहे हैं? इनका उत्तर आता है हाँ। ये हाँ में उत्तर है इनका, अर्थात ये चाहते हैं कि भाई इनकी पत्नी की आत्मा वहीं रहे। हमने जो संतुष्ट होने का प्रश्न किया था ये उसी की तरह से प्रश्न है। अब हम नेक्स्ट प्रश्न अगर वहाँ पूछते हैं, क्या आप जन सामान्य के हित का कार्य करते हैं? ये प्रश्न मेरा है इनके पति से। क्या आप जन सामान्य के हित का कार्य करते हैं? तो इसका उत्तर हमें क्या दे रहे हैं? ये उत्तर दे रहे हैं नहीं, ना में उत्तर दे रहे हैं। जैसा कि हमारा पहले जो प्रश्न था जिसमें हमने पूछा था कि क्या वहाँ आने वाले यात्रियों के आप प्राण पीते हो, तो इन्होंने यस कहा कि हाँ प्राण पीते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन इनसे फिर पूछ रहे हैं, क्या आप प्रेत योनि से मुक्ति चाहते हैं? देखिए बहुत स्पष्ट प्रश्न है, क्या आप अपने प्रेत योनि से मुक्ति चाहते हैं? तो देखिए क्या उत्तर है। ये नहीं चाहते, प्रेत योनि से मुक्ति नहीं चाहते। किस अवस्था में नहीं चाहते हैं? जब सती माता की आत्मा को हमने स्वतंत्र रखा हुआ है। अगर हम सती माता की इस आत्मा को फिर से एक कैद कर देते हैं, यूँ समझ लीजिए मंत्रों से, और हम ये प्रश्न करते हैं, क्या आप प्रेत योनि से मुक्ति चाहते हैं? तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर मुझे क्या दे रहे हैं? ये हाँ में हो गया। समझ रहे हैं? क्योंकि इनका उल्लू सीधा तो केवल सती माता के मंदिर में होने की वजह से है। अगर सती माता का वहाँ वजूद नहीं रहेगा, आत्मा नहीं रहेगी, तो ये प्रेत योनि से मुक्ति चाहता है। और अगर सती माता वहाँ पर है तो ये वहीं रहना चाहता है और वहाँ लोगों के प्राण पीना चाहता है और संतुष्ट है, प्रेत योनि से मुक्ति ये नहीं करवाना चाहता। अब इन सब प्रश्नों के पश्चात मैं ये तुम्हारे प्रश्न हुए सती माता से और प्रेत अवस्था में जो उनके पति हैं से। अब मेरा अहम प्रश्न है, देखिए मेरे मन में जो इच्छा है वो ये है कि मैं इन दोनों की जो सती माता हैं उनको तो मैं परलोक के लिए यानी जो मंत्रों से बांध कर इस पृथ्वी लोक पर इनको रखा गया है उससे मुक्त करा करके और इनको आज़ाद कर दूँ। आज़ाद का मतलब इनको परलोक की यात्रा के लिए प्रस्थान करवा दूँ। तो प्रोसेस है उसमें प्रेत जो इस तरह की जो पवित्र आत्मा है उसको इस पृथ्वी लोक से परलोक में जाने के लिए बूस्ट करना पड़ता है, यानी उनको खुराक देनी पड़ती है, मंत्रों की ऊर्जा देनी पड़ती है और उस ऊर्जा के माध्यम से ये परलोक में चले जाते हैं। स्वर्ग आदि जो लोक हैं, इंद्रलोक है, स्वर्गलोक है या और अन्य शिव लोक हैं, विष्णु लोक हैं, उनके लिए यहाँ से प्रस्थान कर पाते हैं। यानी कि जो हमारा वायुमंडल है उसको भेद पाते हैं, नहीं तो ये वहाँ पहुँच नहीं पाते।
अब वो मैं चाहता हूँ कि मैं इन दोनों के ही आत्मा को इस पृथ्वी लोक से विदा कर दूँ। सती माता को तो खाली बूस्टर चाहिए, एक तरह का जो क्या कहना चाहिए, केवल प्रस्थान करने के लिए ही चाहिए। और प्रेतराज जो है, ये प्रेत देव हैं, उन प्रेत महाराज को सदगति करवा के और यहाँ से पृथ्वी लोक से उनको विदा कर दिया जाए और वो सती माता के मंदिर में किसी देव की स्थापना कर दी जाए। ये मेरी हार्दिक इच्छा है और उसकी एवज में मुझे किसी तरह का धन नहीं चाहिए, पर मैं चाहता हूँ कि वहाँ जो देव स्थापना हो उसकी कोई जिम्मेदारी ले कोई वर्ग या फिर कोई एक परिवार, कोई ऐसा व्यक्ति हो जो जिम्मेदारी ले कि भाई हाँ, यहाँ देव स्थापन जो होगा उसकी हम यथाशक्ति विधिवत पूजा करेंगे। और पूजा भी बड़ी सूक्ष्म होगी, क्या पूजा करनी है वो भी मैं समझा सकता हूँ। वहाँ कौन से देवता की स्थापना करवाना चाहते हैं ये भी मैं आप पर ही, मतलब वहाँ के वासिंदे पर ही छोड़ सकता हूँ। वो जो कहेंगे, जिसकी भगवान कृष्ण की स्थापना चाहते हों या भगवान शिव की चाहते हों या दुर्गा माता की चाहते हैं, जिनकी वो चाहें वहाँ मैं स्थापना करवा सकता हूँ। और मुझे कोई आडंबर की और उसकी आवश्यकता नहीं है कि साहब इतना आप ऐसा काश ले आओ और इतने इतने धान ले आओ और ये सब आडंबर है। मैं इसका घोर विरोधी हूँ। तो मित्रों, ये वीडियो आपको एक जागृति के लिए मैंने बनाया है कि आप किसी भी मंदिर में जाते हैं, वहाँ प्रसाद चढ़ाते हैं ये सोच करके कि वहाँ देव होगा, तो ये बहुत आवश्यक नहीं है। वहाँ देवी ऊर्जा होगी, बहुत आवश्यक नहीं है। अब तक के लगभग 8 वर्षों के इस यात्रा में मैंने बहुत मुश्किल से कुछ एक स्थान ऐसे पाए हैं जहाँ वास्तव में देव हैं, अन्यथा वहाँ मूर्तियाँ देवताओं की हैं और प्रेतों की पूजा की जा रही है। और उसका जनमानस के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, ये बहुत विचारणीय प्रश्न है। फिर भी इसी वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक छोटा सा उसकी जानकारी दे देता हूँ कि जैसे हम किसी बीमार व्यक्ति का उच्छिष्ट अगर भोजन करते हैं तो हम बीमार होंगे, स्वाभाविक है। इसी प्रकार प्रेत के प्रसाद को, प्रेत को उपयोग भोग लगाए हुए उस वस्तु का अगर हम सेवन करते हैं तो हमारी बुद्धि के अंदर कलुषता अवश्य आती है और हमारा जो पुण्य है वो भी क्षय होता है। और पुण्य की तो बात क्या कहूँ, लेकिन उसमें कई प्रकार की परेशानियाँ व्यक्ति को होती हैं। उनके जो पावर पॉइंट्स हैं वो इम्बैलेंस होते हैं। और इस सब के अलावा बाकी का जीवन, जैसे ही वहाँ का प्रसाद का एक कण जिह्वा पे जाता है और वो आपके शरीर पर हावी हो जाते हैं, आपके शरीर के ऊपर उनका एक अधिकार हो जाता है और आपकी गतिविधियों पर उनका नियंत्रण होने लगता है धीरे धीरे। ये प्रोसेस इतना स्लो होता है कि व्यक्ति 100 वर्ष का होते तक भी उसको पहचान नहीं पाता और अंत समय में वह उसी के साथ संलग्न होता है, यानी उसे भी प्रेत योनि में जाना पड़ता है। तो मित्रों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? आपको कोई ज्ञानवर्धक लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसी प्रकार के जो वीडियो मेरे द्वारा बनाए जाते हैं उनसे उनकी सूचना आपको समय पर मिले, बेल आइकन को एक्टिवेट कर लीजिए। इस सब के अतिरिक्त अगर आपके कोई प्रश्न हैं, जायज़ प्रश्न हैं, तो आप मेरे मोबाइल नंबर पर समय का ध्यान रखते हुए मेरे से वार्तालाप कर सकते हैं। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय।